नमस्कार। छत्तीसगढ़ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ मौसम और रायपुर वेदर सहित आज की छत्तीसगढ़ वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 2 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, बंगाल की खाड़ी में एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बन गया है। इसके अलावा अरब सागर में एक डिप्रेशन यानी कि अवसाद सक्रिय है। वहीं झारखंड और बिहार में एक WLPA यानी कि स्पष्ट कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 2 नवंबर को छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, गरियाबंद, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव और बालोद। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही और भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ बीजापुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कोंडागांव, दुर्ग, धमतरी और नारायणपुर जिले में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 3 नवंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 2 नवंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 3 नवंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, नारायणपुर, कोरिया, सूरजपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, कोंडागांव और मुंगेली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, कोरिया, भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और शक्ति। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ बस्तर, नारायणपुर, कांकेर और सुकमा जिले में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 3 नवंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 4 नवंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, नारायणपुर, कबीरधाम और मुंगेली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं सूरजपुर, भरतपुर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी, जसपुर, कोरिया, सरगुजा, कोरबा, गोरेला पेंड्रा मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली और जांजगीर चांपा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ बीजापुर,
दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 4 नवंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 5 नवंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, नारायणपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा और भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, शक्ति, कोरबा, कोरिया और बलरामपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 17 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है। सिर्फ गोरेला पेंड्रा मरवाही, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और बीजापुर जिले में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 5 नवंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 6 नवंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं गोरेला पेंड्रा मरवाही, जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, नारायणपुर, कबीरधाम और बेमेतरा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, कोंडागांव, नारायणपुर और बिलासपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 6 नवंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 7 नवंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बलरामपुर, गोरेला पेंड्रा मरवाही, जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, नारायणपुर, कबीरधाम, मुंगेली और भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। वहीं पर रात की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जसपुर, सूरजपुर, सरगुजा, गोरेला पेंड्रा मरवाही, कोंडागांव, बेमेतरा, कोरिया, बलरामपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और कांकेर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 16 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया छत्तीसगढ़ का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का भी वीडियो देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय छत्तीसगढ़ वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।